स्वागत है आप सभी का सीरीज एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन ड्रामा जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसको मैंने देखा और मेरे को मजा आ गया देखकर। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो देख लो। अगर देखा है फिर भी देख लो, क्योंकि मैं कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत हाई स्कूल से होती है और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यून है, और ये भागती हुई क्लास में जा रही है क्योंकि आज ये लेट हो चुकी है। और यहीं पर रास्ते में ये गिर जाती है जिसकी वजह से इसको चोट लग जाती है। और वहीं पर इसकी क्लास का एक लड़का आता है, इस लड़के का नाम ना है, और फिर ये इसकी हेल्प करता है। दोनों क्लास में जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि टीचर यून को खड़े करके पनिशमेंट देते हैं क्योंकि क्लास में लेट आई है। बट वहीं पर दूसरी तरफ वो ना को जाकर कहते हैं कि जाओ सीट पर बैठ जाओ। अभी भेदभाव क्यों हमें देखने को मिला ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ यून का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का नजर आ रहा है हमें, जितना हमने देखा। लंच में स्कूल से खाना चोरी करती हुई हमें दिखती है। वहीं पर 2 लड़कियां आ जाती हैं और इसका खाना गिरा देती हैं क्योंकि ये कोरियन स्कूल है और हमें यहाँ पर पता है कि क्या होगा। तो कोरियन स्कूल में बुलिस तो होते ही होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल 2 लड़कियां बुली हैं। बट फिर भी यून खाना चुराती है वहां से और छुट्टी के बाद घर जाते हुए एक शॉप पर एक दिन के लिए काम करती है क्योंकि वहां पर पोस्टर लगा हुआ था कि काम करने वाले की जरूरत है। इसको शाम को ओनर पैसे देता है और पैसे देते हुए कहता है कि क्या तुम रोज मेरी दुकान पर काम करने आ सकती हो। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये हंस कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ये आ रही होती है तो हम इसको देखते हैं कि वो नोट निकाल कर देख रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके लिए इस नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और स्कूल के बाद काम करने जाती है और ये पर हमें पता चलता है कि ये काफ़ी पुअर है और इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर नोट को देखते देखते काफ़ी देर हवा चलने लग जाती है और नोट उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है। और यहाँ पर बिल्डिंग से एक पर्सन बाहर आता है और फिर ये पर्सन उस नोट को उठा लेता है और जब ये मांगती है तो वो कहता है कि क्या तुम जादू में भी यकीन करती हो। और ये डर के उससे वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं इसके घर का नज़ारा। यहाँ पर इसकी छोटी बहन इसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो इसको चोटिल यानी घायल अवस्था में देखकर इससे पूछती है कि क्या हो गया, बट ये कहती है कि कुछ नहीं हुआ। और फिर ये अंदर जाते हैं और ये किचन में जाती है अपनी बहन के लिए डिनर बनाने के लिए। बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चलती है कि इसके घर में खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब है ये लोग। और फिर इसकी बहन आती है और समझ जाती है कि खाने का नहीं है, तो ये कहती है मैंने बहुत सारा खाना खा लिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर कहती है कि ठीक है, और फिर ये दोनों सोने जाने लगती है। तभी यहाँ पर इसके लैंडलॉर्ड आ जाती है और कहती है कि रेंट दो, और धमकी देती है कि अगर इस मंथ का रेंट नहीं दिया तुम लोगों ने तो तुम लोगों से मैं घर खाली करवा दूंगी। अब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ये अपनी सिस्टर के साथ अकेली रहती है और काफ़ी गरीब है। अगले दिन स्कूल में यून आती है और कल गिरने के दौरान इसका जो कपड़ा था जो पैर में पहनते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, वो फट गया था। तो फिर वो जो दोनों बुली लड़कियां थी वो इसको देखकर कमेंट करती है कि ये फटा हुआ पहन कर आई है ये वो, और ये फिर समझ जाती हैं कि ये गरीब है। और यहाँ पर हमें एक और चीज़, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोरियन स्कूल में हो और गरीब हो तो तुम्हें बुली होना पड़ेगा। उसके बाद लंच टाइम में जब क्लास में कोई नहीं होता तो वो बुली आकर इसके डेस्क के नीचे एक नोट रख के चली जाती है यहाँ से। और जब हमारी यून आती है तो उस नोट को उठाने की कोशिश करती है और उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। तभी यहाँ पर ना आ जाता है जो इसको ऐसा करते हुए देख लेता है। लंच के बाद जब ये आती है लड़की तो कहती है कि क्या मेरा नोट देखा है किसने यहाँ पड़ा हुआ। ना कहता है कि मैंने नहीं देखा, और ना को पता है कि यून के पास है, और यून कहती है कि मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ये लड़की खूब अंदर अंदर हंस रही होती है जो बुली है, क्योंकि इसको पता है कि नोट किसके पास है। और फिर ये अपनी फ्रेंड के पास आती है, उसको बताती है कि मैंने उसको नोट उठाते हुए वीडियो बना ली थी, और इसका खूब मजाक बनाती हैं ये दोनों। घर आकर यून अपने पुराने दिनों को याद करती है जब इसकी फैमिली थी और ये अपनी फैमिली के साथ खूब मस्ती किया करती थी। और फिर ये वहाँ से इमोशनल होकर उठकर उसी बिल्डिंग के पास जाती है और हमें पता चलता है कि बिल्डिंग एक अम्यूजमेंट पार्क है। और यहाँ कल वाला लड़का जादूगर मिलता है इसको, जो खड़ा है और इससे कहता है कि आ गई। और ये कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा नोट वापस दोगे, और ये इसको नोट देता है तो जादू से उसको फिर पेपर में बदल देता है। ये कहती है कि ऐसा मत करो, बहुत गुस्सा होती है ये। और फिर ये उस नोट को डबल करके देता है इसको, बट यून कहती है कि मुझे एक ही चाहिए, मैं किसी और का पैसा नहीं लेती हूँ। और फिर ये एक नोट लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में यून बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इसको पता है कि इसके पास पैसे नहीं है और इसको रेंट भी देना है। और फिर ना इसके पास आता है इसको परेशान देकर और इससे बातें करता है। अब स्कूल के बाद यून वही शॉप पर काम करने के लिए फिर से जाती है। शॉप वाला इसकी हेल्प करता है, इसको खाना देता है शाम को, और ये इमोशनल होकर इसे बताती है। और फिर हमें पता चलता है कि इसके डैड एक कंपनी में काम किया करते थे, वो कंपनी बैंक करप्ट हो गई, जिसकी वजह से पुलिस और लोन वाले इसके फादर को बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। और उस वजह से उसके फादर इनको छोड़कर कहीं कहीं यहाँ वहाँ भागते फिर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर अकेली रहती है। यहाँ यून शॉप ओनर से ये भी कहती है कि क्या आप मुझे थोड़े से एडवांस पैसे दे सकते हो, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को पालना है और रेंट भी पे करना है।
ये पहले तो मना करता है, बट फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि पैसे निकाल कर देता है इसको, फिर इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। मतलब इसने यहाँ पर हरामी ने अपना ही फायदा देखा और फिर यहाँ पर ये चिल्लाने लग जाती है, कहती है मुझे छोड़ो, और फिर उसके चिल्लाने की वजह से ओनर इसको मारने पीटने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और इसको बचाता है और इसको गायब कर देता है। और यहाँ पर यून को काफ़ी अजीब लगता है कि कोई इंसान इसकी आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है। अगले दिन वो शॉप पर आती है जब, तो देखती है कि ओनर सच में यहाँ पर नहीं होता, मतलब वो अब गायब हो चुका है। यही हमें पता चलता है जादूगर के बारे में। सब जानते हैं स्कूल में और सब इसको पागल कहते हैं कि एक पागल सा लड़का है जो जादू करता है और वो उस अम्यूजमेंट पार्क में रहता है, और वो अम्यूजमेंट पार्क जो अबैंडन है, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता है। यून उसी शाम इससे मिलने के लिए आती है और कहती है तुम जादू क्यों करते हो, तुम्हें जादू करना बंद कर देना चाहिए, कुछ अच्छा काम करो। और थोड़ी दिन उनकी बहस होती है और फिर जादूगर कहता है कि तुम्हें मैजिक पे यकीन है, और यून कहती है कि नहीं। और तभी ये पूरे अम्यूजमेंट पार्क को जो कि अबैंडन है उसको लाइट से भर देता है और यहाँ पर सारे झूले ऑटोमेटिक चलने लग जाते हैं, लाइटें चमकने लग जाती है चारों तरफ। और यून ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यून के फेस पर हम पहली बार एपिसोड के एंड में स्माइल देख पाते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ओके, तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं यून को जो कि अकेली बैठी पिछली रात के बारे में सोच रही है, जो कुछ भी उसने देखा था उस अबैंडन पड़े अम्यूजमेंट पार्क को इतने अच्छे से जगमगाते हुए। और फिर यहाँ पर ना आता है, दोनों कुछ बातें करते हैं और दूसरी तरफ इनकी क्लास की एक लड़की मिसिंग हो गई है। वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और टीचर कह रहे हैं कि अगर किसी को वो दिखे तो उसको बता देना कि स्कूल में उसको बुलाया जा रहा है। क्लास के बाद ना अपनी बुक डस्टबिन में डाल के यहाँ से चला जाता है और यून वो देख लेती है और उस बुक को उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अपने शॉप पर जाती है काम करने। और यहाँ पर देखती है तो वो ओनर आज भी नहीं आया, मतलब वो सच में गायब हो चुका है। और फिर यून अम्यूजमेंट पार्क जाती है उस जादूगर से मिलने के लिए, पर वो जादूगर तो इसको नहीं मिलता है यहाँ पर। और बाहर आते हुए वो देखती है कि वो दोनों जो इसकी क्लास की बुलीज हैं वो यहाँ पर आई हुई है आज टिकटॉक बनाने के लिए। यून ये सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ से जाने लग जाती है और पूरे रास्ते वो यही सोचती रहती है कि उस जादूगर ने उस पर्सन को यानी शॉप ओनर को गायब कैसे किया, और किया तो गया कहाँ। तब यहाँ पर जादूगर आ जाता है जो कि इसके घर में ही है और फिर ये इसकी बहन को जादू दिखाने लग जाता है। ये काफ़ी डर जाती है कि कहीं ये मेरी बहन को भी ना कुछ कर दे। और तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं बहुत ही अजीब अजीब से दिखने वाले, जो इससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर कहाँ पर। ये कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और फिर जैसे कि मैं पता है कि लास्ट एपिसोड में इसके फादर बैंकरप्ट हो गए थे, तो इस वजह से लोन वाले उनको ढूंढ रहे हैं पैसे वसूलने के लिए। जब ये कहती है कि मेरे फादर कहाँ गए मुझे नहीं पता, ये आदमी इसको मारने पीटने लग जाते हैं। जादूगर अगर इसको बचाता है और यून कहती है कि सबको गायब कर दो, पर जादूगर नकली नोट बनाकर इनके ऊपर उड़ा देता है और ये लालची उसको लूटने लग जाते हैं। और फिर सच्चाई जानकर कि ये नकली नोट है, ली को भी पीटने लग जाते हैं, इसको बहुत मारते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। यून को धमकी देकर कि अपने फादर को बोल देना कि पैसे लेकर आ जाए वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर यून अपनी और इस जादूगर की ऐसी हालत देखकर कहती है कि प्लीज यहाँ पर मत आया करो। अगले दिन स्कूल में ना देखता है कि जो किताब इसने डस्टबिन में फेंकी थी वो यून के पास है और ये उससे पढ़ रही है। और ये समझ जाता है कि इसके पास न्यू बुक्स खरीदने के पैसे भी नहीं है और ना ही इसके पास न्यू बुक्स है। ये बहुत सी बुक्स निकालता है और यून कहती है कि क्या मैं इनमें से एक बुक एक दिन के लिए अपने घर पर ले जाकर पढ़ सकती हूँ। ना मना कर देता है और कहता है कि अगर पढ़ना है तो मेरे साथ लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकती हो। और यहाँ हमें ऐसा फील होने लगता है कि यून को ना पसंद करता है, ना एक क्लास टॉपर है और वो दोनों बुली वही हैं और वो यून को सुना कर कह रही है कि आज हम अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे। पर यून इनकी बातों को इग्नोर करते हुए लाइब्रेरी में जाती है और यहाँ पर दोनों पढ़ते हैं। और फिर ना इसे अपनी बुक्स भी दे देता है अपने घर पे ले जाने के लिए, क्योंकि उसको जस्ट इसके साथ पढ़ाई करनी थी लाइब्रेरी में बैठकर, इसलिए उसने शुरू में देने से मना किया था। यहाँ पर दोनों मिलकर सॉन्ग भी सुनते हैं और यहाँ पे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ना यून को पसंद करता है। दूसरी तरफ दोनों पुलिस अम्यूजमेंट पार्क में गई हुई है और यहाँ पर इन्हें मिलता है एक तोता जो कि उस जादूगर का है। ये उस तोते को डंडा करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जादूगर आ जाता है और ये दोनों इससे कहती है कि क्या तुम जादूगर हो, हमें भी कुछ करके दिखाओ। बट ये कुछ कहता तो नहीं है, पर हाँ इनके ऊपर जादू करने का कुछ ट्राई करता है। पर यहाँ लाइट चले जाने से इन दोनों की जान ही कह सकते हैं बच जाती है शायद। और जाते हुए बुली कहती है कि क्या तुम यून को जानते हो, क्योंकि इन लड़कियों ने यून को यहाँ पर आते हुए उस दिन देख लिया था। ये कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ और उसको जाकर बोल देना कि उसका मैं बहुत बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम ना यून को देखते हैं जो कि ना पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, पर यून मना कर देती है। ना का दिल टूट जाता है और बेचारा यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन दोनों बुली इसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि यून जो है वो उस अम्यूजमेंट पार्क वाले अजीब से पागल जादूगर के साथ बातें करती है, उसके साथ चक्कर चल रहा है इसका और वो मिलने के लिए भी जाती है। तब यहाँ यून आ जाती है और पुलिस बता देती है कि तुम्हारा वो जादूगर आशिक जो है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। यून स्कूल के बाद उससे मिलने जाती है और इसे काफी गुस्सा है। वो कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुम मत घुसो, तुम स्कूल के मेरे स्टूडेंट जो क्लासमेट है उनको मत बताओ हमारे बारे में, क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते। और यहीं पर इससे जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ
और यहीं हम बाहर ना को भी देखते हैं जो छुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है और ये सारी बातें सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ से इसके चले जाने के बाद ये जादूगर इसको लालच देता है और कहता है कि मुझे तुम अपना लो, मैं तुम्हारी सारे विश को पूरा कर सकता हूँ और उससे भी मैं तुम्हें मिलवा दूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि यून अपनी मोम को रोज मैसेज करती है, पर इसकी मोम कोई सा भी मैसेज सीन नहीं करती, ना ही कभी रिप्लाई करती है। ली कहता है कि तुम्हारी मोम ने आज तक तुम्हारा कोई भी मैसेज नहीं पढ़ा है और ना ही रिप्लाई किया है, और फोन लेकर इसके मैसेज में पता नहीं क्या करता है कि अगले ही पल सारे मैसेज सीन हो जाते हैं। यही हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि इसके फादर के बैंकरप्ट होने के बाद इसकी मोम ने उनको छोड़ दिया था और उनके साथ साथ अपनी दोनों बच्चियों को भी छोड़ दिया था और यहाँ से चली गई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि वो मरी नहीं है बल्कि यहाँ से कहीं और जाकर रहने लगी है, बट ये उनको मरा हुआ ही समझती है। अब यहाँ पर हम बेचारे ना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी है और बुली आकर उसको फिर से कह रही है कि वो जादूगर, ये उनका चक्कर चल रहा है, मेरे पास उन दोनों की बात करते हुए कि वीडियो भी है, ये वो पता नहीं क्या क्या। और ना इसको बहुत देर तक चमकाता है, फिर यहाँ से भगा देता है। ना अब यून से मिलता है और कहता है कि तुम फाइनल एग्जाम में मैथ में कम नंबर लाना। यहाँ मैं बता दूं कि जो ना है वो क्लास का टॉपर है और यून जो है वो क्लास में मैथ टॉपर है। मैथ में सबसे ज्यादा नंबर यून के ही आते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट में ना के आते हैं। इसलिए ना कहता है कि तुम इस बार अगर मैथ सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर आओगी तो मैं पूरे सब्जेक्ट में टॉप करूंगा और इस वजह से मैं क्लास टॉपर बन जाऊंगा और उस चीज के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और ये देखती रहती है खड़े होकर कि क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 2 को खत्म किया गया था। यून को लगता है कि ना मजाक कर रहा है इस बारे में, बट ना कहता है कि मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मैथ में कम नंबर लेकर आओगी जिसकी वजह से मैं टॉपर बन सकूँ। और फिर यहाँ से चला जाता है। रात को घर पे यून की बहन का स्कूल ट्रिप होने वाला होता है, बट ये नहीं जा रही क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए। यून इसे जाने को कहती है और ये मान जाती है कि ठीक है चली जाऊंगी। और अगले दिन क्लास में जाकर ये ना को कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारी बात मानने के लिए, बट मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ना उसे कुछ पैसे उसी टाइम दे देता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ना का कैरेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब यून उस दिन टेस्ट में मैथ में बहुत कम नंबर लाती है, सवाल को गलत कर देती है और उसको काफी दुख भी होता है क्योंकि सवाल आते हुए भी गलत लिख कर आना अंदर से तो दुख पहुंचाएगा। अब इसकी लाइफ बहुत अजीब चल रही होती है। बेचारी को एक तो कुछ समझने वाला नहीं है और ना इसको कुछ सपोर्ट करने वाला है, ना इसके घर पर कोई बड़ा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। इसको हंसी भी नहीं आती है, बिल्कुल स्माइल तक नहीं करती है। यहाँ से सीधा अम्यूजमेंट पार्क में जाती है और वो अपनी मोम को याद करती है जहाँ उन्होंने बोला था कि अगर तुम अम्यूजमेंट पार्क में कहीं खो जाओ तो इस झूले के सामने आ जाए, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। बट उसकी मोम यहाँ पर कभी नहीं मिली। तभी यहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और इसको मैजिकल वर्ल्ड में लेकर जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और थोड़ा सा हमें ये दिखाया जाता है। और इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एग्जाम का रिजल्ट आता है और यून के बहुत ज़्यादा बुरे नंबर आए होते हैं और ना ने पूरे स्कूल में टॉप किया है और ये बहुत ज़्यादा खुश है। ना वादे के मुताबिक इसको बहुत सारे पैसे दे देता है और कहता है कि ये तो अच्छा गया, क्या तुम मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट बना दोगी, मैं उसके बदले तुम्हें और पैसे दूंगा। और ये उस बात के लिए हाँ कर देती है क्योंकि इसके पास इनकम का सोर्स बस यही है अभी। और फिर आती है स्कूल में पुलिस क्योंकि एक बच्चा मिसिंग है, यानी कि एक लड़की। ये वही लड़की है जिसको हमने शुरू में सुना था, टीचर कह रहे थे एपिसोड 1 में कि वो लड़की स्कूल नहीं आ रही है और इसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने के लिए आई हुई है क्योंकि वो कहीं गायब हो चुकी है। वहीं पर जादूगर भी आया हुआ है और वो मिसिंग पोस्टर को देख रहा होता है और जिसे देखने के बाद उसको कुछ याद आता है और शायद हमें ऐसा लगता है कि इसको जानता है और यहाँ से ये चला जाता है। अब यून जादूगर से मिलने लगी है और ये इसको मैजिक भी सिखाता है धीरे धीरे और इनको मिलते हुए ना देखता रहता है रोज और काफ़ी जलता भी है, गुस्सा भी होता है। और यून के जाने के बाद वो इससे कहता है कि उस लड़की से मत मिल, मैं उससे प्यार करता हूँ, बट ये इसकी बात नहीं मानता और फिर जादूगर इसको खूब डराता है अपने मैजिक को दिखा कर और यहाँ से भाग जाता है क्योंकि है तो आखिर एक स्कूल स्टूडेंट ही। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। यून इसका प्रोजेक्ट बनाकर इसको दे देती है। ना इससे कहता है कि तुम उस जादूगर से दूर रहना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन है, कहाँ से आया है और वहाँ पर वो क्या करता है। यून इसको चमकाते हुए कहती है कि ये मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे ये सब सिखाने वाले। और यहाँ हम नोटिस करेंगे कि यून के मन में जो ना के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी वो इस पेपर और एग्जाम वाली बात को लेकर वो भी इज्जत सारी गवा चुका है ये। अगले दिन यून जब अम्यूजमेंट पार्क में जाती है वो इससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये जादूगर कहता है कि मेरा नाम ली है और हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है। यून के जाने के बाद यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी आती है और ली के साथ बैठकर खाना खाती है और ये यून छुप कर देख रही होती है कि ये कौन है और इसके साथ खाना क्यों खा रही है। अब ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है। यून यहाँ पर हमेशा आया करती है और ली यानी कि वो जादूगर इसको मैजिक सिखाता है और कुछ दिन बाद यहाँ पर फिर ना भी आने लग जाता है क्योंकि शायद उसको भी जादू सीखना है और तीनों यहाँ पर मैजिक सीखते हैं, मस्ती करते हैं खूब। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है
कि यून इससे कहती है कि मैं तुम्हारा काम अब नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बुरा लगता है किसी का काम करना और उसके बदले पैसे लेना। मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए हैं पहले, वो भी मैं तुम्हें सब लौटा दूंगी। बट ना कहता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि उस मिसिंग लड़की का पोस्टर जो रोड पे लगे होते हैं, उसको कोई लड़का अजीब से कपड़े पहने हुआ आकर फाड़ फाड़ के हटा रहा होता है। अब ये कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन टीचर उनको ऑफिस में बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि मुझे नाक की मोम की कॉल आई थी। वो कह रही है कि नाक के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे एकदम से गायब होने लगे हैं। और फिर इसको एक फोटो दिखाते हैं जिसमें हमारी जो ये कैरेक्टर यून है, ये उस ना से पैसे ले रही होती है। और यहाँ पर ये फोटो देखकर बेचारी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब इसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। और एपिसोड इस फोटो को दिखाते हुए ही खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 3 को खत्म किया गया था। यहाँ सर के सवाल करने पर यून कोई भी जवाब नहीं देती है। सर कहते हैं कि कल अपनी फैमिली में से किसी को भी लेकर स्कूल में आ जाना, और यून यहाँ से उठकर चली जाती है। और अब ये सोच रही है कि किसको लेकर आएगी, क्योंकि इसकी फैमिली में तो कोई है ही नहीं। वो अम्यूजमेंट पार्क जाती है और वहाँ पर एक लेटर लिखती है और उसको एक बॉक्स में डाल देती है। अगर इस बॉक्स के बारे में बताऊँ तो ये मैजिकल है। और ली ने कहा था कि अगर कोई भी बात कहनी हो, मुझ तक पहुँचानी हो या कुछ भी विश हो, तो इसके ऊपर लिख कर और इस बॉक्स के अंदर डाल देना। और इसने अभी वही किया है। शाम को यून जब घर आती है तो इसके महान पिताजी घर पर आए हुए होते हैं, जिसे देखकर यून बहुत खुश होती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है। इनको लगता है कि ये इसके साथ ही रहेंगे, अब वापस लौट चुके हैं। ये सारे मिलकर रात को खाना खाते हैं और आज यून बहुत खुश है। और ये अपने फादर से कहती है कि क्या कल आप मेरे साथ स्कूल चलोगे। इसके फादर कहते हैं क्यों, पर ये कुछ कहती नहीं, तो कहते हैं कि ठीक है, हाँ चल लूंगा। और रात को सोते टाइम यून ने जो पैसे ना से लिए थे वो सारे अपने बैग में रख लेती है, ताकि ये कल उसको वापस कर सके। सुबह जब यून की सिस्टर इसको उठाती है और कहती है कि डैड कहाँ गए, तो यून अपने पैसे चेक करती है तो पता चलता है कि इसका कमीना बाप पैसे लेकर भाग गया है। अब यून बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके फादर ने भी उसको गंदी तरह चीट कर दिया है। स्कूल आती है वो, और टीचर फिर से इससे वही सारे सेम सवाल करते हैं और कहते हैं कि किसी को लेकर क्यों नहीं आई। और ये चुपचाप बैठी होती है। इसको काफी डराते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। यून डर के यहाँ पर सब कुछ सच सच बता देती है इनको कि ना ने इसको पैसे दिए थे मैथ में कम नंबर लाने के लिए और बाकी सारी चीजें। दूसरी तरफ बुली एक कैमरा लेकर अम्यूजमेंट पार्क में चली गई है ली के रूम में लगाने के लिए। कैमरा लगा ही रही होती है कि ली वहां पर आ जाता है, तो ये कैमरे को एक जगह पर रख कर वहां से भाग जाती है। उसी रात यून के डैड इसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हारे पैसे चोरी करके भाग गया था। यून रोते हुए कहती है कि कम से कम मेरी नहीं तो मेरी छोटी बहन की तो परवाह करो और उसको अपने साथ ले जाओ यहाँ से। पर इसके फादर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में ना को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। एक्चुअली में ये यहाँ पर एक तरह से इसकी बेइज्जती की जा रही है, जो भी इसने किया है। यून और नानी मिलकर सारे बच्चे इन दोनों को देख रहे होते हैं और इन दोनों की काफी यहाँ पर बेइज्जती भी होती है। पूरा स्कूल इनके ऊपर अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। ना यून से कहता है कि तुम्हें सब कुछ टीचर को नहीं बताना चाहिए था। यून कहती है कि जो सच था वो मैंने बता दिया। यहाँ इनकी बातें होती हैं बहुत देर तक, जिससे हमें ये पता चलता है कि यून की हेल्प करने के लिए ना ने वो सारी चीजें की थी। ना अपना फायदा नहीं, बल्कि यहाँ पर यून का फायदा देख रहा था कि इसके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे, क्योंकि इसको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। यून बहुत ज्यादा दुखी है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है। यहाँ से वो सीधे अम्यूजमेंट पार्क में जाती है और बॉक्स चेक करती है तो उसका जो लेटर था कल वाला वो यहाँ से गायब हो चुका होता है। तब यहाँ पर ली आ जाता है और इसको कहता है कि मेरे साथ अंदर चलो मैजिक सीखने के लिए, पर यह मना कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी मैजिक सीखने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं रहेगा, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे मुझे अलग अलग टाइप के। वो इसे ये भी कहती है कि मुझे फ्यूचर में भेज दो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। बातों बातों में यून ली के हाथ पर ब्लड देख लेती है। इसके पूछने पर ली कुछ कहता नहीं और यहाँ से चला जाता है। उसी रात बुली चुपके से यहाँ पर आती है और अपना कैमरा उठाकर लेकर जाने लगती है। तभी ली का जो तोता है वो इसको देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और ये यहाँ से भाग कर घर आती है और वीडियो प्ले करती है। और न जाने क्या उसमें देखती है ये कि डर के इसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ना घर आया हुआ है और अपनी मोम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, क्योंकि जो भी यून के साथ हुआ है वो इसकी मोम ने करवाया है। दूसरी तरफ काम से घर आकर देखने पर यून की बहन घर से गायब हो चुकी होती है। यून उसको चारों तरफ ढूंढती है, कहीं कुछ पता नहीं चलता। तभी उस छोटी वाली बच्ची की फ्रेंड की मोम की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे घर पर ही सो गई है। यून को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और फिर यहाँ से ये अम्यूजमेंट पार्क में जाती है और यहाँ पर ली से मिलती है, बातें करती है और ली फिर इसको पास्ट में लेकर जाता है, जहाँ पर यून अपनी पास्ट वाली छोटी यून से मिलती है और इसे कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर मेरे को पता है। और फिर इसके साथ काफ़ी खेलती है, मस्ती करती है और इसे मोटिवेट करती है कि कभी भी हार मत मानना, लाइफ में तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और छोटी वाली यून कहती है कि ठीक है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और अगले दिन स्कूल में पुलिस आ जाती है और ली को खोज रही होती है। यून से इसकी फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। ये साफ मना कर देती है। फिर बुली आती है और
ना और यून दोनों को पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें एक वीडियो है, जाकर दोनों देख लो, अकेले मत देखना, साथ में देखना वरना डर जाओगे। और ये देखने के लिए जाते हैं और वीडियो जब प्ले करते हैं तो उसमें ली एक पर्सन को जान से मार रहा होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं एक रियल मैजिशियन हूँ। और यहाँ पर ये दोनों वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ 4 को ख़त्म किया गया था। दोनों वीडियो देखकर रूम से बाहर आते हैं डरे हुए और यहीं पर बुली खड़ी होती है। ये ली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। दोनों इसको अच्छे तरीके से डांटते चमकाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। बेचारी बुली की कोई इज्जत नहीं करता है। यहाँ पर यून अम्यूजमेंट पार्क जा रही होती है भागते हुए, ना इसको रोकता है। यून कहती है कि मुझे ली पर भरोसा है, वो किसी को मार ही नहीं सकता ऐसे, ना इसको अभी भी रोक रहा है। तभी यहाँ पर ना की मॉम आ जाती है जिसकी वजह से दोनों को अलग अलग अपने अपने रास्ते जाना पड़ता है। यह अम्यूजमेंट पार्क में यून कुछ बच्चों को डरा हुआ देखती है जब वो यहाँ पहुंचती है। फिर इसे पता चलता है कि ली इनको मैजिक दिखा रहा है और बच्चे यहाँ पर जस्ट मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ से वो बाहर जाने लगती है। तभी उसको प्रेग्नेंट लेडी दिखती है जो कि कुछ एपिसोड पहले हमें ली के साथ खाना खाती हुई नजर आई थी। वो कहती है कि अगर ली के ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे तुम कॉल करके बता देना और लेडी इसको अपना फ़ोन नंबर देती है। यहाँ ना घर में बैठा सोच रहा होता है यून के बारे में और जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही होती हैं। यहाँ पर इसकी मोम आ जाती है फ्रूट लेकर इसको देने के लिए और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए ये हाथ मार के उस फ्रूट को गिरा देता है। और दूसरी तरफ बुली अम्यूजमेंट पार्क में आई हुई है डिटेक्टिव बनकर खून का सबूत ढूंढने के लिए, पर ज़्यादा देर इसका कुछ चलता नहीं, बेचारी पकड़ी जाती है। तो कहती है कि मैं यहाँ पर जादू सीखने आई थी। पर ली इसको सच पूछता है और ये उसको ये वीडियो दिखाते हुए कहती है कि तुम खूनी हो और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। यहाँ पर ली इसको कहता है कि तुम यहाँ पर मत आया करो और ये देखता है कि इसके कंधे पर एक कैमरा लगा हुआ है तो वो इसकी तरफ भाग कर जाता है, जिसकी वजह से इससे टकरा कर जो ली के तोते का पिंजड़ा है वो नीचे गिर जाता है और उस तोते को चोट लग जाती है जिसकी वजह से चिल्लाने लग जाता है। ली इस बुली का गला दबाकर इसको मारने की कोशिश करता है, बट तभी वो अपने तोते को चिल्लाता हुआ देखता है तो इसको छोड़कर वो तोते को बचाने चला जाता है, जिसके बीच बुली यहाँ से उठकर भाग जाती है। जब ये बाहर जाती है तो यहाँ पर इसको ना मिलता है और इसको ये सारी बातें बताती है, पर ना को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। ये कहती है कि जब होगा तुम्हारे साथ तो पता चल जाएगा और फिर यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में टेस्ट के दौरान ना काफी परेशान होता है, इसलिए ये बीच में ही टेस्ट को स्किप करके यहाँ से चला जाता है। यून टेस्ट के बाद इसके पास आती है, पूछती क्या हुआ, ये कहता है कुछ नहीं और फिर इसको सारी चीजें बताता है जो भी रात को हुआ था, जो भी इसको उस बुली ने बताया था। और इससे ली से मिलने से मना करता है क्योंकि इन लोगों को अब ली के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। पर यून उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो एक अच्छा आदमी है। या फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ना की मोम आई हुई है, इसको खूब डांट लगा रही है क्योंकि इसने टेस्ट को स्किप किया था। इसका जो टीचर है वो इसकी मोम का बहुत बड़ा चमचा है, वो सारी चीज़ें इनको बता देता है चाहे कुछ भी हो। और फिर ना इनसे कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी इसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को इसको रूम में से बहुत सारा मैजिक करने का सामान मिल जाता है। मोम उठाकर ये सामान बाहर फेंकने लग जाती है, पर ना इनको रोकता है। दोनों मिलकर इसकी खूब ऐसी तैसी करते हैं दबा के और फिर अकेले घर से बाहर जाने पर भी इसके रोक लगा देते हैं। बट ये रात का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और भागकर सीधा अम्यूजमेंट पार्क में आता है और यहाँ इसे कोई नहीं मिलता और इसका सर घूमने लगता है जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाता है। और फिर जब इसकी आंखें खुलती है तो ये बहुत साल आगे फ्यूचर में आ चुका होता है जहाँ पर ये काफी बड़ा बिजनेसमैन और एक रिच आदमी बन गया है। और यहाँ पर तभी फिर से इसका दिमाग घूमता है और यहाँ से जंप लेकर ये सीधा एक खेत में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ येलो कलर के फ्लावर्स हैं। यहीं पर यून और ली को भी देखता है जो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये उनके पास जाने की कोशिश करता है और तभी ये वापस अम्यूजमेंट पार्क में आ जाता है। इसकी आंखें खुलती है यहाँ पर तो ये देखता है कि किसी ने इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था और नीचे वही फ्लावर्स बने हुए जो अभी इसने सपने में देखा येलो कलर के। और उसी दौरान हम एक बाहर ओल्ड लेडी को देखते हैं जिनके पास एक पर्सन आया हुआ है जिसने बिल्कुल जादूगर वाले कपड़े पहन रखे और कहता है कि तुम्हें मैजिक में यकीन है। लेडी इसको पागल कहती है और ये लेडी को जान से मार के इनका पर्स लूट कर वहां से भाग जाता है। बस फिर क्या था, अगले दिन पुलिस ली को ढूंढने लगती है। स्कूल में यून से पूछताछ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ली ने कल एक लेडी को मार के उनको लूट लिया है। पर यून इन्हें कहती है कि ये सब झूठ है, ली ऐसा कभी नहीं कर सकता है। डिटेक्टिव यहाँ पर एक पर्सन को बुलाता है और ये वही है शॉप ओनर जिसने पहले एपिसोड में यून के साथ बदतमीजी की थी और जादूगर ने इसको गायब कर दिया था। ये बताता है कि ये लड़की उस जादूगर को जानती है और मुझसे मिली हुई है। एक दिन मैंने इसकी हेल्प की थी इस पर रहम दिखाकर, तो इसने अपने फ्रेंड जादूगर को बुलाकर मुझे ब्रिज से नीचे गिरा दिया था। यून के होश उड़ जाते हैं ये सब सुनकर और कहती है कि तुम तो गायब हो गए थे तो वापस कैसे आ गए। और तभी ओनर यून को मारने लग जाता है। टीचर इसको रोकता है। तभी यहाँ पर ना आ जाता है और कहता है कि ली मेरे साथ था कल पूरी रात, तो उसने ये सब कुछ नहीं किया है। बस फिर क्या था, टीचर इसके मोम डैड को कॉल कर देता है और बुला देता है। बट फिर भी ना अपनी बात पर डटा रहता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मेरे साथ ही था। इसके डैड कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारे साथ था या नहीं, वो जादूगर दिखने में गंदा है और वो गैर कानूनी तरीके से उस अम्यूजमेंट पार्क में रहता है, तो उसी ने ये सब किया होगा। और इसके फादर जादूगर से इसको दूर रहने को कहते हैं।
जब ये यहाँ से बाहर निकल कर जाता है तो पूरे स्कूल के बच्चे इसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया, और इस पे उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाए जा रहे होते हैं, कमेंट भी किए जा रहे होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, इसका सर घूमता है और ये वहीं पड़ी चेयर को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लग जाता है। और यहाँ पर वो ली से मन में बात करता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं अपने मोम डैड के रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ, मुझे कुछ अलग करना है अपने तरीके से। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस लड़की की बॉडी मिल गई है पुलिस को, जो कि फर्स्ट एपिसोड में गायब हो गई थी। और वहीं से छानबीन के दौरान इस लड़की की आईडी की फोटो और एक चाकू अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिलता है। और ये खबर देखते ही देखते पूरे स्कूल में फैल जाती है। यून जल्दी से ली के पास जाती है और उसको भागने को कहती है, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त आकर उसको पकड़ने ही वाली है। पर ली मना करता है क्योंकि इसका तोता बीमार है और वो मरने वाला है। ली ये भी कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया तो मैं भागू क्यों। तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ली को पकड़ लेती है। यून पुलिस को मना करती है ये सब करने के लिए, पर कोई फायदा नहीं होता। ये लोग इसको उठा कर लेकर चले जाते हैं। डिटेक्टिव यून से कहता है कि इसका रियल नाम र्यूक है और उसकी उम्र 30 साल है और इसे स्कूल से निकाल दिया गया था आज से 10 साल पहले, क्योंकि ये मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इतनी सारी बात ली के बारे में जानकर ये बहुत दुखी होती है, इसको झटका भी लगता है और यहीं पर ना आता है और इसे भी सब कुछ ये बताती है। फिर दोनों मिलकर उस प्रेग्नेंट लेडी से मिलने के लिए जाते हैं जो इसके साथ खाना खाने आया करती थी। यून इसे सब कुछ बता देती है कि वो अरेस्ट हो गया है और ये बात है। फिर ये लड़की इन्हें बताती है कुछ पास्ट की बातें और हम देखते हैं एक मस्त सा सीन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की और ली एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ये लड़की ली को छुप छुप कर देखा करती थी क्योंकि ये इसको पसंद करती थी काफ़ी। ली की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच थी, इसी वजह से वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था और हाई स्कूल के शुरुआत में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, सबसे बातें करता था। और लास्ट ईयर आते आते वो बीमार रहने लगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और वो किसी से बोलता भी नहीं था ज़्यादा। और एक दिन ऐसे ही चक्कर खाकर गिरा और हॉस्पिटल पहुंच गया। जब ये उससे मिलने के लिए गई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर फिर भी हॉस्पिटल में बीमार हालत में भी वो पढ़ाई कर रहा था क्योंकि इसको अच्छे नंबर लाने थे इसकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए। सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो इसकी फैमिली का इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो इतनी बीमार हालत में भी पढ़ाई कर रहा था और उसकी जो भी हालत हुई है वो सब इसकी फैमिली की वजह से ही हुई है। और ये मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है इसके बाद और काफ़ी दिनों तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है और इसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। और कुछ दिन पहले ही ये लड़की इससे मिली थी और मिलकर काफ़ी खुश हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली को, जो कि पुलिस स्टेशन से अब भाग चुका है। पुलिस ली को कॉल करके जल्दी से बता देती है। यून और ना उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। ना स्कूल बैग लेने स्कूल में चला जाता है और यून अम्यूजमेंट पार्क में जाती है। यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में ली पुलिस वालों को मैजिक दिखा रहा है। पुलिस इसको गन पॉइंट करके अपने साथ चलने को कहते हैं, पर यून यहाँ पर आती है और यहाँ पर हम काफ़ी देर तक इनका एक सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पर यून बहुत खुश है। वो कहती है ली से कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तुम मेरे साथ आए तो मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी और मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी और अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी वजह से। और फिर इसके ऊपर वो कपड़ा डालती है और ये यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में 2 स्टूडेंट यून और ली के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं। ये यून सुन लेता है और फिर ये इससे रहा नहीं जाता, ये जाकर उनसे लड़ने लग जाता है और ये दोनों इसको खूब मार पीट के यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यून को जो ली के तोते को दफना रही है वहीं अम्यूजमेंट पार्क में ही, क्योंकि इसका तोता अब मर चुका है, वो बूढ़ा हो चुका था। पर पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। तभी इनको सीसीटीवी में एक वीडियो मिलती है और ये सीसीटीवी अम्यूजमेंट पार्क के बाहर का है। इस सीसीटीवी में हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन उस मरी हुई लड़की के फोटो को, आई कार्ड को और उस चाकू को वहां पर फेंक कर जा रहा है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वो शॉप ओनर है। और फिर इस शॉप ओनर को उठा लिया जाता है। थोड़ी देर इसको डराने धमकाने के बाद ये सच बताता है। फिर हम देखते कुछ महीने पहले का सीन जहाँ पर वो मरी हुई लड़की इसके शॉप पर काम करने आया करती थी। एक दिन वो यहाँ से पैसे चोरी करती हुई पकड़ी गई। शॉप ओनर ने इसको डराया। इस लड़की ने कहा कि माफ़ कर दो मुझे, अब नहीं करूँगी। पर ये शॉप ओनर की हरकत तो हमें पहले से ही पता है, ये उसके साथ भी गलत करने की वहाँ पर कोशिश कर रहा था। पर ये लड़की उसकी वीडियो बना लेती है चुपके से और इसको फिर डराती धमकाती है कि पैसे दे मुझे वरना पुलिस को दिखा दूंगी। ओनर उसको रात में अम्यूजमेंट पार्क में बुलाता है पैसे देने के लिए और इसको वहीं पर निपटा देता है। यहाँ ओनर कहता है कि नाइफ पर मेरे फिंगरप्रिंट नहीं है और यहाँ पर हमें इस नाइफ के बारे में पता चलता है ये वही नाइफ है जिससे एक बार हमने देखा था वीडियो में कि ली किसी को मार रहा था। एक्चुअल में वो सब कुछ नहीं था, बस फेक बातें थी। पुलिस वालों ने उस चाकू के ऊपर फिंगरप्रिंट लेने के लिए वो सब करवाया था। उसी दौरान इसके घर में छानबीन भी हो रही होती है जिसमें से मैजिशियन की ड्रेस निकलती है और वो ड्रेस ये पहनकर उस ओल्ड लेडी को मारने के लिए गया था। और यहाँ पर साफ हो जाता है कि ली बेकसूर है और सारे क्राइम इसी ने किए हैं। यून भी पुलिस स्टेशन में आती है और इसके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर देती है क्योंकि शुरू में शॉप ओनर ने उसके साथ बदतमीजी की थी, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा ही था। यहाँ पर डिटेक्टिव बताता है कि अम्यूजमेंट पार्क के बाहर वाला कैमरा हमेशा खराब रहता था
पर जब वहाँ पर वो सब कांड हो रहा था तो उस दिन वो खुद से ही चलने लगा। और यही बताता है कि एम्यूजमेंट पार्क में कुछ चमक भी रहा था उस दिन कैमरे के अंदर जो हमें दिखाए। क्या तुम वहाँ गई थी उस दिन? यून मना कर देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लाइट इसलिए चमक रही थी कैमरे के अंदर क्योंकि ली ने यून को एम्यूजमेंट पार्क में उस दिन मैजिक दिखाया था। जब यहाँ पर ये पहली बार गई थी तो जो हमने शुरू में देखा था वो मैजिक दिखा रहा था, उसी दौरान यहाँ पर ये बाहर शॉप ओनर कांड कर रहा था इतना बड़ा, और वहीं सारी चमकने की चीज़ें उस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई थी। ये तो सच में मैजिक है और इसलिए कैमरा भी ऑन हो गया था। दूसरी तरफ ना स्कूल छोड़ देता है और अपना खुद का लाइफ में कुछ करने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और यून अब बड़ी हो गई है, स्कूल भी इसका कंप्लीट हो चुका है और स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये जगह जगह पर काम करती है और इसके फादर भी अब इनसे हफ्ते में 1-2 बार मिलने आने लगे हैं और वो एक काम भी करते हैं जिस वजह से ये दोनों मिलकर पैसे कमाकर अपने कर्जे को चुका रहे हैं। और ये सारी बातें वो लेटर में लिखकर उसी एम्यूजमेंट पार्क के बॉक्स में रख देती है ताकि ली के पास ये पहुंच जाए और यहाँ से वो अपने काम पर जाती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि ये अब मैजिशियन बन चुकी है और बच्चों को जादू सिखाती है और इसके मन में ली के लिए इज्जत बहुत ही ज़्यादा है और उसको वो मन मन में थैंक यू भी बोलती है। और यहाँ पर ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म हो जाती है। यहाँ बेसिकली जादू जो मेन था वो था ली ने इन दोनों की लाइफ में आकर इन दोनों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया, क्योंकि अगर हम देखें तो ली की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी। वो अपनी फैमिली के प्रेशर को झेल रहा था, उसने मरने की भी कोशिश की और आखिर में वो पागल होकर पागल खाने पहुंच गया। वहाँ इलाज चला और जब वहाँ से निकला तो उसने वो सारी चीज़ें छोड़कर अपनी लाइफ को चुना और वो अकेले रहने लग गया। यह यून की लाइफ कैसी थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी लाइफ में ली नहीं आता तो न जाने वो क्या करती। एक टाइम था जब उसके पास खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे और उसकी फैमिली ने भी उसको छोड़ दिया था और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता था। उस टाइम ली आया और उसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। यहाँ पर ली ने ना की भी लाइफ चेंज कर दी। ना हमें एक अमीर लड़का दिखता था कि जो कि काफ़ी अच्छा था, उसकी मोम उसको स्कूल से पिक करने आती थी, छोड़ने आती थी, स्कूल में उसकी इज्जत होती थी, टीचर उसके आगे पीछे घुमा करता था, बट अंदर ही अंदर वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था। वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था और उसके फैमिली का प्रेशर था उसके ऊपर। उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था, एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाई जाती थी जो हमें दिखाया गया इसके अंदर, और मतलब उसके ऊपर हद से ज़्यादा इन लोगों ने प्रेशर डाला था और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग गया था। बट लास्ट में ली के आ जाने से उसने सीखा कि क्या चीज़ होती है अपनी लाइफ, और एंड में जैसा कि हमने देखा उसने स्कूल को ड्रॉप कर दिया और वो अब कुछ और करने के लिए जा रहा है अपना। अब ली क्या सच में मैजिशियन था ये कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर मैजिक तो सबसे बड़ा उसने इनकी लाइफ में किया है, जो कि उसको हम एक असली वाला मैजिक तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ एक दूसरा वाला मैजिक होता है जैसे किसी की लाइफ को बदल देना, उसने ये तो ज़रूर ही किया है। और यहाँ पर उसने कुछ ऐसे भी मैजिक दिखाया था हमें जिसको कि हमें मानना पड़ेगा कि हाँ वो सच में एक मैजिशियन था। और वो बहुत बार सवाल करता हुआ पाया गया हमें कि क्या तुमको मैजिक में भरोसा है, यकीन है, बिलीव है। और लास्ट में यून भी इससे एक सवाल करती है कि क्या तुम्हें मैजिक में यकीन है, और उसने जवाब दिया था उसका कि हाँ मुझे मैजिक में यकीन है। और यहाँ पर वो भी कहता है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे पर भरोसा करे और मेरे साथ रहे, और वो यहाँ पर यून की बात कर रहा था। और फिर बस इतना ही था इस सीरीज़ के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।